चलिए एक बार और आपका स्वागत है। तो मैं पिछला वीडियो में 3 तक बताया था, आज मैं इसके आगे 4 से बताऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। आप फॉर्मूला याद कर लिए होंगे, नहीं याद कर लिए तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। आपका पॉइंट बताए थे, ये समझिए वीवीआई पॉइंट है क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं क्या, ठीक ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब अनुपात किसका, त्रिकोणमिति का अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति में भुजा के बारे में पढ़ते हैं तो भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं के अनुपात की चर्चा करें तो भुजाओं के अनुपात का जो होती है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ से आपका पॉइंट में एक लिख लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये शुरू दिन बताए थे त्रिकोणमितीय फलन, तो इसी बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन, वो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, तो आपका 6 होते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछती है, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो साइन थीटा, कौन होते हैं, कॉस थीटा, कौन होते हैं, टैन थीटा। और जस्ट इसी का उल्टा जो होता है, इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है, ठीक ना। तो ये हम आपको बताए थे उस दिन, और नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, जिसको बोलते हैं लंब को पी बाई में एच। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार को बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं एच। टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में क्या होता है, आधार, तो लंब को बोलते हैं पी, आधार को बोलते हैं बी। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसका उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक एच बाई पी, इसका उल्टा तो एच बाई बी, इसका उल्टा बी बाई पी। बस याद हो जाएगा तो किनारे वाला आ जाएगा कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में, इसके बिना ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं स्टेप में, सॉल्यूशन में। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो ये भी समझिए तो वीवीआई प्रश्न है, दोनों क्या आपका वीवीआई है, पूछी है, बार बार आपको पूछती है एग्जाम में, बोर्ड में, ठीक ना। तो इसको आप रिमेम्बर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद नहीं, आप सॉल्यूशन एक बार 2 बार 3 बार नहीं आवे तो 4 बार इसको बनाइए, ठीक ना। लेकिन आप इसको जरूर बना लीजिए क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछती है, ठीक ना। तो हम सॉल्यूशन चलते हैं। तो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 15 कॉट ए बराबर में 8। तो यहाँ से 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो हम तो पिछला वीडियो में ऐसे नहीं बताए थे कि 15 कॉट ए बराबर 8। तो कहिएगा सर आपने तो ऐसे तो नहीं बताए थे, तो क्या दिक्कत है, आप इसको इधर लेकर आइए, अंक वाला नंबर वाला वैल्यू को क्या करिए, इधर लेकर आइए। तो कॉट ए बराबर 8 और वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर जब गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 8 भागा में 15 यानी कि 8 बटा में 15। अब यहाँ देखिएगा कि ये दिया हुआ कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई में पी होता है, ठीक ना, बी बाई में पी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉट का फॉर्मूला बी बाई पी हो गया। बी दिया हुआ है, पी दिया हुआ, कौन नहीं दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है। तो एच निकालने के लिए क्या किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपका लिख दिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। तो कर्ण अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो बताइएगा कि पी कितना है, तो पी आपका दिया हुआ है 15 का स्क्वायर। बी कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है छोटा, 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। 5 4 9 6 2 8 2 कितना हो गया, 289। 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। तो ये हो गया 17, ये क्या हो गया आपका 17 हो गया। यानी कि एच का वैल्यू कितना आ गया आपका, 17 आ गया, एच आ गया ना। अब क्या घट रहा है सुना, तो यहाँ बोल रहा है क्या कि साइन ए और सेक ए निकालना है। क्या बोल रहा है, साइन ए और सेक ए निकालने के लिए। तो साइन ए निकालिए और क्या निकालिए, सेक ए निकालिए। तो सेक ए और साइन ए निकालना है, तो एंगल सेम है,
कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो अब आराम से बना सकते हैं इसको। साइन का फॉर्मूला क्या है बताओ, पी वाई में एच है ना। तो पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ना, पी का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 हो जाएगा। और एच का वैल्यू भी निकाले कितना है 17 है, तो ये आंसर हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा है कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी वाई में एच, इसका उल्टा कर देंगे तो एच वाई में बी, एच वाई में क्या आ जाएगा बी। एच का वैल्यू कितना है 17, बी का वैल्यू कितना है 8, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिएगा दूसरा में वो आपका ये पूछे नहीं तो वो हमेशा पूछेगा, अगर ये पूछ दिया तो वो नहीं पूछेगा, वो पूछ दिया तो ये नहीं पूछेगा। यानी कि एक दूसरे से क्या है आपका रिलेटिव है, एक दूसरे से आपका क्या है रिलेटिव है, जरूर एक ना एक कोई पूछ देगा, ठीक है ना। नहीं तो आप पिछला एक साल से नहीं करीब 5 साल का वीडियो आप क्वेश्चन उठा के देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसमें देखिएगा तो आपका ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा हम चलते हैं, ये भी आपका सेम टू सेम है, बस कोई फर्क नहीं है। आपका 4, 5 तक आपका ऐसा ही है, इजी पूर्व बनाइएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या दिया हुआ है, सुना कि सेक थीटा बराबर 13/12 है ना। सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है मिटा दिए हैं, लेकिन कॉस का उल्टा होता है ना। अभी देखो यहाँ लिखे हैं सेक का फॉर्मूला क्या लिखे हैं एच बटा में बी। मेरा एक मानिए तो इसमें बस छो जो फॉर्मूला लिखा है भुजा वाला वो याद कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा मानिए तो ठीक है ना। त्रिकोणमिति में आपका होता है सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद करिए, ठीक है ना। अगर याद कर लिए बनाने का जिम्मेदारी मेरा है, समझाने का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से निकालना क्या है, निकालना है आपको पी। एच है मालूम, बी है मालूम, कौन घट रहा है पी घट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के बराबर होता है। तो लंब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो घटा देंगे लंब, पी निकालना है तो पी क्या करेंगे कर्ण में से हम आधार को घटाएंगे, एक करेंगे। तो यहाँ से बताइएगा कर्ण कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, ओके। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों घटाएंगे बब्बू कितना आएगा 25 आएगा। 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो पी कितना हो गया आपका 5, पी कितना हो गया यानी कि पी का वैल्यू कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है ना। इतना हो गया। निकालना है क्या, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब बोलेगा 23 पते नहीं है, तो अब ये बढ़ाए हैं ना, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो साइन थीटा इंप्लेक्स चल रहा है तो थीटा साइन थीटा, कौन होते हैं कॉस थीटा, कौन होते हैं tan थीटा, इन होते 6 को तो यही बताएं तभी। और इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या होते हैं कॉसेक होते हैं, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक तो हो ही गया, सेक तो निकाल ही दिए, अगर नहीं है तो इसको भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपका tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट हो गया, ठीक है ना। तो साइन का फॉर्मूला भी लिखे थे जस्ट यहीं पर देखो p/h है ना। तो p का वैल्यू कितना है बब्बू, p का वैल्यू है 5, h कितना है 13 है ना। कॉस का फॉर्मूला b/h, b कितना है b है 12 और h है 13। tan का फॉर्मूला p बटा में b, p निकाले थे 5 और b निकाले थे कितना 12 निकला हुआ है ना। इसका उल्टा कर दो तो h बाई में p, तो h कितना है 13 बटा 5। इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा h बाई में b यानी कि 13/12, देखो 13/12 है ना आंसर। कॉट का फॉर्मूला b बाई में p, तो इसका उल्टा 12 में 5, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बनाइएगा, फुल टू मार्क्स आपको एग्जाम में दे देंगे जो कॉपी चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिए इसको उतारिए। तो आगे देखते हैं 6 में क्या लिखा हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos A बराबर cos B दिया हुआ है तो दिखाइए, यानी कि प्रूव करना है एंगल A बराबर एंगल B होगा, ठीक है ना। तो ये हमको प्रूव करना है और इसमें दिया हुआ है cot इतना बट cot थीटा बराबर इतना बाई इतना, तो इतना का वैल्यू निकालना है। तो ये इजी है दोनों, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसमें सॉल्यूशन दीजिए। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कोण A और B न्यून कोण मतलब समझ आता है ना कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो कम,
90 से क्या हो, कम हो, तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको प्रूफ डेट करना है, प्रूफ डेट करना है क्या, आपका कोण ए बराबर में कोण बी, हमको ये साबित करना है, ठीक ना। तो दिया हुआ है क्या, दिया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ये क्या है, न्यून कोण है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, cos A बराबर में cos B दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। तो हम फिगर बनाते हैं, ये आपका फिगर बनानी है, A B C, A और B के बारे में चर्चा है, ठीक ना। तो A और B से चलते हैं, तो यहाँ से क्या दिया, A और B न्यून कोण है, ये नहीं होगा, C तो यहाँ हम दे देंगे, हम भी देंगे, न्यून कोण होगा तो ये होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, ए और बी 90 जोड़ 90 से कम हो, अगर हम यहाँ बी दिए तो 90 बराबर हो जाएगा, तो न्यून कोण नहीं होगा। तो ये और बी न्यून कोण हो गया। तब यहाँ देखिए cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या चलेंगे, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से cos का फॉर्मूला, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्व, cos बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर में आधार बटा में कर्ण होता है, ये होता है ना। तो देखिएगा कर्ण दोनों का सेम होगा, कर्ण दोनों का ए बी, और इसका भी कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी होगा, पर यहाँ पर दोनों का आधार क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों का आधार क्या हो जाएगा, अलग। अब यहाँ से अगर ए की बात करें, तो ए के लिए बात करें तो ये लंब है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, तो आधार कौन हो जाएगा, ए सी, ठीक है ना। तो ये हो गया था। अगर हम अब इसका बात हो गया खत्म, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ इसका बात करें तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, यानी कि ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है ना। यानी कि आधार कौन हो जाएगा, बी सी, हमको लिखाना है ना, तो आधार कौन हो जाएगा, बी सी। ए बी से भी खत्म, तो कौन हो गया बराबर, ए सी बराबर में बी सी, यानी कि बराबर कौन हो गया आपका। अब देखिएगा ए सी कौन है, बी सी कौन है, तो आपका ए सी ये है, बी सी ये है, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप पढ़े होंगे आप 7 क्लास में, 8 क्लास में कि क्या, कि समद्विबाहु त्रिभुज के संगति के अनुसार, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में कहता है कि इस त्रिभुज का गुण है कि दो भुजा जब आपस में बराबर होती है, जब दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी, आमने सामने का संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार, यानी कि लिखेंगे किसी त्रिभुज में संगत भुजा, किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण, समान होगी, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक ना, उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड कौन हो जाएगा तुम्हारा, अपोजिट साइड, यानी कि जब ए सी और बी सी बराबर है तो इसको कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये तो साबित करना था, प्रूफ दैट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8 है, cot थीटा बराबर क्या है, 7/8 है। तो ये cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है क्या, आपका आधार बटा में लंब, यानी कि पी बी बटा में पी, घट कौन रहा है, एच घट रहा है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब देखिए निकाला, आपका लंब ऊपर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 के स्क्वायर और प्लस में 7 के स्क्वायर, यह है ना।
तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, दोनों को जोड़ दो, 9 4 13, 9 4 13 3 हाथ में रहा 1 10 1 11 113, 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, वर्गमूल नहीं है, नहीं निकलेगा। अब यहाँ वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है फर्स्ट में 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा और प्लस में 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक ना, आपको जो तरीका आसान लगे, हम दोनों तरीका साइड में ही एक दोनों तरीका हम बता देंगे, एक ये तरीका और एक साइड में तरीका, ठीक ना। तो ये तरीका पहला क्या है कि वैल्यू रख दीजिए, पहला तरीका में कोई आपको नहीं, जितना जैसे वैल्यू रखते हैं वैसे रख दीजिए। तो बी वाई में एच होता है, पी वाई में सुनिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी वाई एच होता है, तो ये पी वाई एच रखिए। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी वाई एच होता है, तो बी वाई एच रखिए, बी वाई एच रखिए, ये फॉर्मूला है। और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अगला चैप्टर में, यानी कि 8.4 में पढ़ना होगा कि क्या आपका साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर यहाँ से पूछे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बोलेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक ना। और उसी दिन लिखाए थे हम कि साइन बटा कॉस क्या होता है, तो tan होता है, लिखाए थे ना। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें दूसरा मेथड में लगाना है, ठीक ना। तो ये फर्स्ट मेथड है, एक सेकेंड मेथड हम लिख देते हैं यहाँ, सेकेंड मेथड, ठीक ना। दोनों मेथड से हम बताते हैं। तो इसको वैल्यू रखिए, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 8 है, 8 बाई एच निकाले हैं रूट 113 और इंटू में, और यहाँ से क्या जाएगा, आप इसको एक थोड़ा सा और स्टेप चल जाइए, दिक्कत नहीं होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला जानते हैं ना। तो ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे भी वही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। तो एक के स्क्वायर एक और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रख दीजिए आप 1 माइनस में साइन का वैल्यू कितना है आपका 8 बाई में रूट 113 हो जाएगा ना। फिर यहाँ से 1 माइनस में बी कितना हो जाएगा, बी दिया हुआ 7 बट्टा में रूट 113, रूट 113 के इसका स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखिएगा कि क्या दिया हुआ है, वन माइनस में 8 का स्क्वायर 64 अब आई में 113, 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 149 113, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा क्या लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो 113 माइनस में 64 बटा में इसको एलसीएम लेकर घटाएंगे तो 113 माइनस में 49 और क्या हो जाएगा, और ये बटा में है ना, बटा में तो रहेगा ही 113 और ये बटा में 113 और क्या हो जाएगा 113 माइनस में कितना हो जाएगा 49, 113 घटा खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से बच गया आपका ऊपर में घटा दो 9 4 13 9 49 और बटा में नीचे कितना हो जाएगा आपका 64, तो 49 बटा 64 आ गया वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको सेकंड मेथड में हम क्या बताए थे, इसी को इसको सेकंड मेथड बनाएंगे तो हम बताए थे इसको में क्या, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना गुना करके ए स्क्वायर माइनस, तो इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना। 1 माइनस में साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर माइनस कॉस बटा साइन, यहाँ देखो कॉस बटा साइन यहाँ लिखिए, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस बटा साइन क्या बोलेंगे tan बोलेंगे, कॉस बटा साइन को क्या बोलेंगे कॉट बोलेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बटा में p, तो b कितना दिया हुआ है देखिएगा, b कितना दिया हुआ है 7 बटा में 8 क्या वाला स्क्वायर 7 7 49 88 64 आपका वैल्यू देखिए मिला लीजिए, समझे ना, समझे कि नहीं। और दूसरा वैल्यू में कॉटेड निकालना है, दूसरा में प्रश्न दूसरा में लिखा हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो बताइएगा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बटा में p के स्क्वायर, तो b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 7
तो 7 के स्क्वायर बटा में 8 के स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, 8 के स्क्वायर 64। ये आपका खत्म हो गया 7 तक। 7 तक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे फिर देखते हैं अगला वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।